अर्थ सुबह जल्दी उठ गया और नहाने चला गया। बाहर आकर वो चेंजिंग रूम में गया और धोती पहनकर ऊपर दुसाला ओढ़कर वो बाहर आया। उसकी हलचल से कासवी की नींद खुल गई और वो आंखें मसल कर बोली, यार इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चैन से सोने भी नहीं देते हो। अर्थ अपने बाल ठीक करते हुए बोला, हाँ सो लो, कल से तुम्हें भी मेरे साथ जल्दी उठना है और घाट पर चलना है। कासवी ने उसको घूरा और कहा, तुम्हारे सपने में? अर्थ उसकी तरफ पलटा और बोला, देखते हैं कल सुबह। इतना बोल वो जाने लगा तो कासवी बोली, देखते हैं कल पंडित जी। उसने जी शब्द पर जोर डालते हुए कहा। अर्थ बिना पलटे मुस्कुराकर निकल गया। घाट। सुबह की आरती कर वो घाट पर खड़े होकर बहती गंगा नदी को देखकर मन में बोला, गंगा मैया आपकी तरह ही मेरी जिंदगी हमेशा चलती आई है, पर अब एक ठहराव चाहता हूँ, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी अब कासवी के साथ बितानी है। एक जिम्मेदारी बढ़ गई है मुझ पर। जानता हूँ उसने शादी की शुरुआत कागजों पर लिखी शर्तों पर की है, और मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी इस रिश्ते को अपना ले। थोड़ी देर बाद वो घर आया और छत पर बने जिम में चला गया। वहीं कासवी को भी जिम करने की आदत थी, तो वो 6 बजे उठ गई थी। पर उसको पता नहीं था कि यहाँ जिम है भी या नहीं। वो कमरे से बाहर निकलकर आसपास देख बोली, यह हवेली इतनी बड़ी है, अब कैसे पता करूं यहाँ जिम है या नहीं। वो नीचे आई तभी उसको पूजा जी दिखी। वो उनको नज़रअंदाज करके जाने लगी तो पूजा जी उसको रोकते हुए बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? कुछ चाहिए क्या? कासवी का मूड वैसे भी उनको देखकर खराब हो गया था, जिस वजह से वो रूड आवाज में बोली, मैंने पूछा कुछ जो आप जवाब दे रही हैं मिसेस राठौर। अपने काम से काम रखिए ना। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। इतना बोल वो घर के बाहर निकल गई। वहीं पूजा जी उदास होकर किचन में गई और कॉफी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अर्थ कमरे में आया और जब उसने कासवी को कमरे में नहीं देखा तो उसने सोचा नीचे गई होगी। फिर वो तैयार होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ बोला, काका मेरी कॉफ़ी ला दीजिए प्लीज। रामू काका कॉफ़ी लेकर आए और अर्थ को दे दी। वो अपना फ़ोन चलाते हुए कॉफ़ी पीने लगा। तभी उसको कासवी की याद आई। वो काका से पूछता है, काका आपने कासवी को देखा? काका कहते हैं, नहीं बेटा, हमने नहीं देखा बहू रानी को। पूजा जी किचन से बाहर आई और बोली, थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकली है। इतना सुनते ही अर्थ के हाथ रुक गए और उसने कॉफ़ी टेबल पर रखी और खड़े होकर बाहर निकल गया। बाहर उसने एक नौकर से पूछा, कासवी मैडम कहाँ है? देखा किसी ने गेट से बाहर जाते हुए। क्या बात है, सुबह सुबह मुझे ढूंढा जा रहा है? लगता है अब एक सेकंड भी दूर नहीं रहा जाता मुझसे। इतना प्यार मेरे लिए पंडित जी? पीछे से कासवी की आवाज आई। अर्थ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर पूछा, कहाँ गई थी? कासवी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, नाम के पति हो तो ज्यादा पति बनने की कोशिश मत करो। मैं जहाँ भी जाऊं तुमसे क्या मतलब? अर्थ गुस्से में मगर धीमे से बोला, याद है मुझे, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कासवी उसको गुस्से में देख मुस्कुराकर बोली, भूलना भी मत, और मैं भूलने भी नहीं दूंगी। अर्थ गुस्से में अंदर चला गया और कासवी भी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर थे। तभी अर्थ को कुछ याद आया और बोला, दादाजी, जब बहू शादी कर अपने ससुराल आती है तब उसकी पहली रसोई की रस्म होती है, तो आज कासवी की भी होगी ना। सभी आंखें फाड़ अर्थ को देखने लगे तो अर्थ बोला, क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? परी बोली, भाई ये आप ही हो ना जिसे सभी लोग पत्थर दिल इंसान कहते हैं? मतलब आप कभी इतना नहीं बोलते थे, फिर आज कैसे? कासवी हंसते हुए बोली, परी तुम्हारे भाई को दौरा पड़ गया है, लगता है अब दिल के डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना होगा। सभी लोग उसकी बात पर हंस दिए और अर्थ उसको घूरने लगा। कुछ सोचकर वो मुस्कुराकर बोला, जब तुम्हारी जैसी सी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की मिल जाए तो हर कोई बदल सकता है। तो मैं भी बदल गया। और मैंने सुना है तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, तो मुझे ना आज खीर खानी है और साथ में आलू के पराठे, तो प्लीज बना दो। कासवी को खाना बनाना नहीं आता था। यह बात अर्थ जानता था
इसलिए उसने जानबूझकर सबके सामने कहा। कासमी उसको खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। वहीं बाकी सारे घर वाले अर्थ के बदले बिहेवियर से खुश थे। युवराज कहता है, भाई आप तो इतना हैवी खाना खाते नहीं हो और ना ही किसी को खाने देते हो, तो आज कैसे? अर्थ बोला, जब बीबी प्यार से पहली बार कुछ बनाए तो भला कौन सा इंसान खाना ना चाहे। और आज आप सबकी भी छुट्टी, जो खाना ही नहीं खाओ, लेकिन कासबी के हाथों का। दादाजी उसका हाथ पकड़कर चेक करते हुए बोले, बेटा तुझे बुखार तो नहीं है ना? अर्थ हंसते हुए बोला, नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी कासवी के आने से। अच्छा किया आपने मेरी शादी कासवी से करा दी। कासवी गुस्से में उबल रही थी। उस पर दादी बोली, जा बेटा, अपनी पहली रसोई में अपने पति का मनपसंद खाना बना दे। पति को खुश रखना तो पत्नी का धर्म होता है और कर्तव्य भी होता है। अर्थ मनी मन मुस्कुराते हुए बोला, कासवी, एक एक कर सारे बदले लूंगा, देखती जाओ आगे क्या होता है। कासवी के मन में एक नई खुराफात आई और वो बोल पड़ी, दादी, सभी पत्नी ही क्यों अपने पति का ख्याल रखें? पति को भी तो अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए ना। जब रिश्ता दोनों का है तो सारे हक एक समान है। तो फिर अर्थ को भी मेरी पसंद का खाना बनाना चाहिए ना। दादी सख्ती से बोली, इस घर के मर्द कभी किचन में नहीं जाते हैं और खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है, तो मर्द क्यों करें? जहाँ यह सुनकर कासवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, वही बाकी सबकी आंखें नीची हो गईं। कासवी हैरान होकर कहती है, दादी आप ये क्या बोल रही हैं? ये सब पुरानी सोच है। आजकल सभी लोग खाना बनाते हैं। दादी उसकी तरफ देखकर बोली, दुनिया बदल सकती है पर इस हवेली के नियम नहीं। जो नियम बरसों से चलते आ रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे। और आज मैं तुम्हें घर के सारे नियम बता ही देती हूँ और तुम्हें वो मानने पड़ेंगे। पहला, कल से साड़ी पहनकर ही बाहर आना। दूसरा, घर के बड़ों से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करना और ना ही पलटकर जवाब देना। तीसरा, तुम्हें जो काम करना है करो, लेकिन नाच गाने को छोड़कर। चौथा, इस घर की इज्जत पर कभी भी दाग लगे वो काम मत करना। कासवी को उन पर बहुत गुस्सा आया पर वो कुछ ना बोली। तो दादी ने फिर कहा, जाओ किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो ताकि सभी लोग अपने काम के लिए निकल सकें। कासवी किचन में आकर बड़बड़ाते हुए बोली, इस अर्थ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह सुबह मेरा दिन खराब करके रख दिया। और उसकी दादी ने सुना दिया फरमान कि नाश्ता बना दो। अब क्या बनाऊं? कुछ भी तो नहीं आता बनाना। आज तक एक चाय तो क्या, पानी तक खुद से गर्म नहीं किया और ना ही लिया है। मैं कुछ मदद कर दूं? पीछे से पूजा जी ने कहा, जो उसकी बातें सुन चुकी थी। कासमी ने पहले उनको घूरा और फिर बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी मदद कर खुद महान बनने की। पूजा जी कहती हैं, चिंता मत करो, मैं बाहर किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बाहर सबको यही लगेगा कि खाना तुमने ही बनाया है। कासवी के पास उनकी मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, पर फिर कुछ याद आते ही बोली, क्या बाहर सबको पता नहीं चल जाएगा कि ये खाना आपने बनाया है? सबको आपके हाथों का स्वाद पता है तो फिर? पूजा जी को उसकी बात सही लगी। फिर अचानक उनको कुछ याद आया और वो अपने कमरे में जाकर एक बॉक्स लेकर आईं और बोली, इस बॉक्स में रेसिपी लिखी है, इसमें देखकर बना लो। कासमी ने बॉक्स को लेकर खोला तो उसमें एक किताब थी। उसने बॉक्स को एक साइड रखा और किताब खोली तो पहले पेज पर लिखा था, द काशी किचन रेसिपी। कासवी ने हैरानी भरी नज़रों से पूजा जी की तरफ देखा तो पूजा जी अपने दोस्त को याद करते हुए बोली, काशी को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसने खुद एक किताब लिखी थी अपने हाथों से। उस हादसे के पहले वो यहाँ आई थी और ये किताब यहीं पर रख गई थी। उसके बाद बहुत कुछ हो गया और बदल गया। इस वजह से मैं इस किताब के बारे में भूल गई थी, पर संभाल कर रखी थी और आज ये तुम्हें दे रही हूँ। अब ये तुम्हारी अमानत है, संभाल कर रखना। पूजा जी इतना बोलकर चुप हो गईं और कासवी ने उस किताब को सीने से लगा लिया, जैसे सामने किताब नहीं उसकी माँ खड़ी हों। पूजा जी ने टाइम देखा और कहा, टाइम नहीं है इतना कि सब नाश्ता तुम अकेले बना पाओ, तो एक काम करो, तुम मीठे में खीर बना दो, बाकी सब मैं बना दूंगी। कासवी ने पहली बार उनकी कोई बात मानी और खीर बनाने लगी। पूजा जी आलू चढ़ाते पास खड़े कुक से बोली, आप अर्थ को नाश्ता बना दो। यह सुनकर कासवी बोली,
अर्थ के लिए अलग से क्यों? पूजा जी उदास होकर बोली। उसे मेरे हाथ का बना कुछ भी नहीं पसंद है। तुम्हारी तरह वो भी मुझसे बचपन से नफरत करता आया है। खाना तो दूर की बात, कभी ठीक से बात तक नहीं की उसने। कासवी ने कहा, मेरे पास वजह है आपसे नफरत करने की, और वो कभी कम नहीं होगी। पर अर्थ क्यों नफरत करता है आपसे? आप उसकी सगी माँ हैं, जन्म दिया है आपने उसे, फिर वो क्यों करता है ये सब? पूजा जी सिर्फ इतना बोल पाई, कुछ चीजें तुम ना जानो तो बेहतर होगा। इतना बोल वो अपना काम करने लगी, पर कासवी के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। थोड़ी देर बाद कासवी ने सबको खीर दी। दादी पूजा जी को गुस्से में देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। सबने नाश्ता किया और कासवी की बनाई खीर की तारीफ की। उसके बाद सबने उसको कुछ ना कुछ दिया, पर अर्थ ने नहीं दिया तो कासवी को बुरा लगा। उसका मन नहीं लग रहा था तो वो बोली, दादी क्या मैं थोड़ी देर के लिए घर जा सकती हूँ? दादी कहती हैं, ठीक है चली जाओ, इसी बहाने पगफेरे की रस्म भी हो जाएगी। मैं रितेश को फ़ोन करके बोल देती हूँ। उसके बाद सभी काम करने निकल पड़े और कासवी वो किताब लेकर कमरे में चली गई। इधर हॉस्पिटल में अर्थ अपने पेशेंट को देख रहा था, पर उसका ध्यान अभी भी कासवी में अटका हुआ था। तभी एक नर्स आकर बोली, सर आपसे मिलने एक लड़की आई है और अपना नाम प्रीत बता रही है। प्रीत नाम सुनकर अर्थ के चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ गई। वो तुरंत बोला, उसको अंदर भेज दो। एक लड़की जिसकी उम्र कोई 25 साल की होगी, वो अंदर आई। उसने वाइट पैंट और पिंक टॉप पहना था, बाल खुले थे और भला की खूबसूरत थी वो। प्रीत सीधे अर्थ के गले लग गई और अर्थ ने भी उसको गले लगा लिया। प्रीत उससे अलग होते हुए बोली, कैसे हो डॉक्टर साहब? अर्थ मुस्कुराकर बोला, जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। वाह क्या बात है! हमारे डॉक्टर साहब के चेहरे पर इतनी जल्दी स्माइल आ गई, जो कभी देखने को भी नहीं मिलती है। बदल गए हो भाभी के आने से। पीछे से उसका दोस्त अनुराग अंदर आया और बोला। अर्थ सीधे उसके गले लग गया और बोला, यार कितने सालों बाद आया है तू? अनुराग उससे अलग होकर बोला, आना तो था ही, शादी जो हो गई तेरी तो बधाई देने कैसे नहीं आता? फिर भाभी से भी मिलना अभी तो। तीनों बैठ गए और अर्थ बोला, वो दोनों नहीं आए? प्रीति हंसते हुए बोली, दोनों अभी हनीमून के मूड में हैं, भले ही शादी को 5 साल हो गए हों। अर्थ कॉलेज टाइम पर बिल्कुल अलग था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था उसको। उसका एक ग्रुप था जिसमें वो, प्रीति, अनुराग, निखिल और राधा थे। निखिल और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज के बाद तुरंत शादी कर ली। उसके बाद प्रीति अमेरिका चली गई और अनुराग मनाली चला गया अपने घर। थोड़ी देर बात करने के बाद अर्थ दोनों को लेकर घर आ जाता है। माँ दादी भी सबको जानती थी, तो उनको देख खुश हो गई, पर नीता जी और पूजा जी प्रीति को देख बिल्कुल खुश नहीं थी। काशवी अपने घर चली गई थी तो उससे मिलना नहीं हुआ। तभी बाहर से युवराज अंदर आया और सबने देखा, उसके हाथों में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। नीता जी पूछती हैं, यूवी ये किसकी है? युवराज कहता है, मैं घर आ रहा था तो आलिया मिल गई, उसने ही ये दिया और बोला कि मेरी तरफ से अर्थ भाई और भाभी को दे दूं। आलिया ने भेजा है। यह सुनकर सब लोग हैरान नहीं हुए, पर अर्थ को जरूर हैरानी हुई। उसने युवराज को इशारा किया तो युवराज समझ गया उसको क्या करना है। पूजा जी ने सभी लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया तो वो सब खाने बैठ गए, पर अर्थ ने कुछ नहीं खाया। तो अनुराग बोला, तू खा क्यों नहीं रहा? अर्थ ने एक नज़र पूजा जी की तरफ देखा और फिर पराठे देख बोला, मैं इतना हैवी खाना नहीं खाता, सिर्फ अपने बीवी के हाथों का बना हैवी खाना ही भाई को खाना पसंद है अनु भाई। पीछे से परी ने आते हुए कहा। अनुराग ने मुड़कर उसको देखा और फिर बोला, परी तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, 5 साल पहले देखा और फिर आज देख रहा हूँ। परी उसके पास आ गई और बोली, अनु भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है। अनुराग उसकी बात पर हंस दिया। उसके बाद परी की नज़र प्रीति पर गई और उसका मुंह बन गया। वो मन में बोली, पहले तो आलिया कम थी, जो अब ये भी आ गई। न जाने कब ये दोनों नागिन मेरे भाई का पीछा छोड़ेंगी। लेकिन अब इन दोनों को सवा शेर मिल गया है, यानी काशी भाभी। नाश्ता करने के बाद सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तब काशवी आ गई। काशवी हॉल में आई और जब उसकी नज़र अर्थ पर गई तो न जाने क्यों उसको अर्थ पर गुस्सा आया।
अर्थ प्रीति से हंसकर बात कर रहा था। काशवी अंदर आई तो अनुराग की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो हैरान होकर बोला, काशी तुम यहाँ? अब जाकर काशवी ने उसकी तरफ देखा और फिर भागकर उसके गले लग बोली, अनु। सब लोग हैरान होकर दोनों को देखने लगे। अर्थ के चेहरे से जलन साफ दिखाई दे रही थी। दोनों अलग हुए तो दादी बोली, तुम अनुराग को कैसे जानती हो? काशवी कहती है, जब से पापा मनाली शिफ्ट हुए थे तब से हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अनुराग काशवी से पूछता है, पर काशी तुम यहाँ कैसे, और बिना बताए तुम यहाँ आ गई? काशवी बोलती उससे पहले ही अर्थ बोला, अनुराग मीट माई वाइफ काशवी अर्थ राठौर। अर्थ अपनी जलन को छिपाते हुए बोला। भाई काशवी गुस्से से उसको घूरने लगी तो अनुराग हैरान होकर दोनों को देखने लगा, फिर धीरे से बोला, कांग्रेट्स बोथ ऑफ यू। अर्थ कुछ कुछ समझ गया उसकी धीमी आवाज़ से, तो उसने कहा, चल आराम कर ले, बातें तो होती रहेंगी। पूजा जी ने अनुराग और प्रीति दोनों को उनका कमरा दिखाया तो दोनों चले गए। उसके बाद काशवी और अर्थ भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में आकर काशवी बिस्तर पर लेट गई तो अर्थ सोफे पर बैठ गया। काशवी को आंखें बंद करते ही अर्थ का प्रीति के साथ हंस हंस कर बातें करना याद आ गया, तो वो आंखें खोलकर झटके से बैठ गई, जिससे अर्थ की नज़र उस पर गई। काशवी ने भी उसकी तरफ देखा और फिर बोली, अनुराग को तो मैं जानती हूँ, पर वो लड़की कौन थी? अर्थ सोफे पर पीछे की तरफ टेक लगाकर बोला, मेरी कॉलेज की दोस्त है। आज सुबह ही अनुराग और वो दोनों आए हैं। काशवी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास जाकर बैठ गई तो अर्थ बोला, क्या हुआ अब? काशवी एक फॉर्म उसके सामने रखकर बोली, इस पर साइन कर दो। अर्थ ने वो पेपर लिया और पढ़कर साइन कर दिया तो काशवी हैरान हो गई। अर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाते हुए बोला, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये ज़िंदगी तुम्हारी है तो उस पर हक भी सिर्फ तुम्हारा है। मेरा काम था साइन करना, मैंने कर दिए हैं। काशवी कहती है, और तुम्हारे परिवार वाले? अर्थ उसके आगे आते बालों को कान के पीछे करता है और कहता है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बाकी दुनिया और परिवार दोनों को मैं संभाल लूँगा। कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे, जो करना है वो करो। काशवी एकटक उसको देखती है और अर्थ उठकर बाथरूम में चला जाता है। अगली सुबह सुबह 4 बजे दोनों ही उठ जाते हैं एक साथ और तैयार होकर पैदल ही घाट की तरफ बढ़ जाते हैं। अर्थ सामने देखते हुए कहता है, आज कैसे उठ गई मेरे बिना कुछ कहे? काशवी उसकी तरफ देख बोली, तुम्हारे लिए नहीं, अपने खुद के लिए उठी हूँ, जल्दी, समझे? अर्थ ने मुस्कुराकर देखा पर वहाँ कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद काशवी बोली, पंडित जी जरा बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइन इतनी जल्दी कैसे कर दिए, बिना कुछ सोचे समझे? अर्थ चलते चलते रुक गया तो काशवी भी रुक गई। अर्थ थोड़ा उसकी तरफ झुका और फिर उसकी आंखों में देख गहरी आवाज में बोला, सच कहूँ मिसेज अर्थ राठौर, प्यार होने लगा है तुमसे। दिल तो चाहता है तुम्हें दुनिया से छिपाकर अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन प्यार का मतलब कैद करना नहीं, आज़ादी देना होता है। इसलिए दे दी आज़ादी तुम्हें। काशवी की धड़कनें बढ़ गईं उसके हर एक शब्द को सुनकर। सुबह के समय उन दोनों के अलावा कोई था भी नहीं वहाँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वहीं आज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अर्थ ने उसके उड़ते बालों को सही किया और फिर आगे बढ़ गया। काशवी अभी वहीं खड़ी थी तो अर्थ आवाज़ देता है, चलो मिसेस अर्थ राठौर, वरना देर हो जाएगी पूजा के लिए। और आज इस पंडित जी के साथ उसकी पंडिताइन भी पूजा साथ में ही करेंगी। मंदिर तक पहुंचने तक काशवी के दिलो दिमाग पर सिर्फ अर्थ की कई बातें थीं। दोनों मंदिर आ गए। काशवी सीढ़ी पर चढ़ रही थी कि उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने लगी तो अर्थ ने उसको अपनी बाहों में तुरंत थाम लिया और परेशान होकर बोला, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, अभी गिर जाती तो? काशवी को जैसे उसकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। वो तो बस अर्थ को खुद के लिए परेशान होते देख रही थी। अर्थ के चेहरे पर खुद के लिए चिंता देख उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगीं। अर्थ ने देखा कि वो कुछ जवाब नहीं दे रही है तो अर्थ ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। काशवी को ये उम्मीद नहीं थी कि अर्थ कुछ ऐसा कर जाएगा, तो उसने बड़ी आंखों से उसको देखा, पर अब अर्थ का ध्यान सिर्फ सामने था और वो ऊपर चढ़ रहा था। मंदिर में इतनी सुबह आज सिर्फ पंडित जी थे। जब उन्होंने अर्थ और काशवी को देखा तो मुस्कुरा उठे वो। अर्थ ने मंदिर में आकर काशवी को नीचे उतारा और उसके कंधे को पकड़ लिया।
ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि कासवी के पैर में मोच आ गई थी। फिर अर्थ ने पंडित जी के सामने देखकर कहा, पंडित जी, आरती की थाली। पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाकर आरती की थाली उसकी तरफ कर दी, तो अर्थ ने एक हाथ से आरती की थाली पकड़ ली और कासवी की तरफ कर दी। कासवी ने एक नज़र उसको देखा और फिर अपने एक हाथ से उसने भी थाली पकड़ ली। दोनों ने आज साथ में सच्चे मन से आरती की। आरती होने के बाद पंडित जी ने एक सिंदूर से भरा थाल अर्थ की तरफ कर दिया। बेटा, यह सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में भर दो। यह सिंदूर गुजरात में आशापुरा माँ का चढ़ाया हुआ है, जो बहुत शुभ है। अर्थ ने थाल से सिंदूर लिया और फिर कासवी की तरफ देख उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उसी पल कासवी की आंखें बंद हो गईं, जो देख अर्थ मुस्कुरा दिया। दर्शन करने के बाद अर्थ ने फ़ोन कर गाड़ी मंगा ली और जैसे ही गाड़ी आई, अर्थ ने वापस से कासवी को गोद में उठा लिया। तो इस बार कासवी चिढ़कर बोली, ये क्या बार बार गोद में उठा लेते हो? मैं खुद भी चल सकती हूँ, समझे? अर्थ मुस्कुराकर बोला, पैर में मोच आ गई है, अगर ज़्यादा चलोगी तो दर्द बढ़ जाएगा और फिर अगले हफ्ते तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, तो तब तक ठीक नहीं होगा अगर चलती रही तो। कासवी हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी हो अर्थ राठौर की तो कैसे पता नहीं चलता? तुम्हें सुरक्षित रखना जिम्मेदारी है मेरी, तो बस लगवा लिया पता। अर्थ ने उसको गाड़ी में बिठाते हुए कहा और फिर वो खुद भी बैठ गया, तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अर्थ कहता है, गाड़ी हॉस्पिटल ले चलना। हॉस्पिटल का नाम सुनकर कासवी बोली, हॉस्पिटल क्यों जाना है अभी? अर्थ उसके पैर को देखकर बोला, एक बार चेकअप करवा लो और दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। कासवी सुबह से देख रही थी कि वो उसकी इतनी केयर कर रहा है, तो वो पूछती है, मेरी इतनी परवाह क्यों? अर्थ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आंखों से होते हुए दिल में उतर गई हो। अब तुम सांसों की तरह हो, जो ना मिलने पर मैं जिंदा ही ना रहूं। तुम हो तो मैं हूँ, और तुम नहीं तो मैं नहीं। दिल को रोकने की बहुत कोशिश की, पर इस पर किसी का जोर नहीं चलता। कासवी के पास शब्द ही नहीं थे कि वो क्या बोले। उसने अपना चेहरा फेर लिया और बाहर देखने लगी। तब तक हॉस्पिटल आ गया था। गाड़ी रुकते ही अर्थ बाहर आया और कासवी को गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा, तो कासवी इतने सारे लोगों को देख चिढ़कर बोली, अर्थ, क्या कर रहे हो? सब लोग हमें ही देख रहे हैं, तो नीचे उतारो मुझे। अर्थ अर्थ ने आसपास देखा, सब उनको ही मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये अर्थ का ही हॉस्पिटल था और सब उसको जानते थे। अर्थ ने बिना किसी परवाह के कहा, तो देखने दो, मैं कहाँ किसी और की बीवी को गोद में उठाया है। मैंने तो अपनी बीवी को गोद में उठाया है, जिससे मैंने 2 बार शादी की है। 2 बार शादी? कब की हमने? कासवी उसको घूरते हुए पूछती है, तो अर्थ उसका जवाब देता है, पहली शादी वो जिस पर तुमने साइन करवाया है मुझसे, हमारी डील वाली शादी, और दूसरी जो हमने सबके सामने की है, 7 फेरों के साथ। उतने में अर्थ उसको अपने केबिन में ले आता है और अपनी चेयर पर बिठा देता है। वहीं कासवी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, डील वाली शादी की सुनकर। अर्थ ने उसको बैठाकर अपना फ़ोन निकालकर एक डॉक्टर को फ़ोन किया। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आती है। वो कासवी को देखकर खुश होकर बोली, तुम कासवी हो ना, जो उस दिन घाट पर मिली थी? कासवी भी उसको पहचान जाती है, तो वो मुस्कुराकर बोली, और तुम श्री, राइट? श्री हाँ में सिर हिला देती है। फिर अर्थ की तरफ देखती है, तो अर्थ कहता है, उसके पैर में मोच आ गई है, तो देख लो एक बार। श्री ने कासवी का पैर देखा और फिर कुछ मेडिसिन लिख बोली, हल्की सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा, बाकी चलना नहीं है ज़्यादा, और ये दवाई टाइम पर लेनी है। श्री कासवी से बात करना चाहती थी, पर अर्थ के वहाँ होने की वजह से वो चली गई। उसके जाने के बाद अर्थ कहता है, अब चलें घर? कासवी बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर जाना है, तो पहले वहाँ ले चलो, फिर मुझे छोड़कर वहाँ से तुम घर जा सकते हो। अर्थ उसके करीब गया और फिर गोद में उठाकर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, सबसे मिलकर राठौर निवास साथ ही चलेंगे। इस बार उसकी गोद में उठाने की वजह से कासवी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी अर्थ उसकी बात नहीं सुनने वाला है। फिर दोनों सक्सेना मेंशन गए। थोड़ी देर सबसे मिलकर बात कर राठौर निवास आ गए। उस वक्त सभी वहाँ पर
हॉल में बैठे थे और दोनों को देख दादी पूछती हैं, क्या हुआ कासवी को? अर्थ ने कासवी को सोफे पर बिठाया और बोला, सुबह हम दोनों साथ में मंदिर गए थे। वहाँ सीढ़ी चढ़ते वक्त कासवी का पैर मुड़ गया और मोच आ गई, तो फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। अभी वहाँ से ही आ रहे हैं। नीता जी तुरंत उसके पास आ गई और बोली, ठीक तो हो ना बेटा? कासवी हाँ में सिर हिला देती है। अनुराग जब सुनता है तो कासवी के पास जाना चाहता है, पर सबके होने की वजह से वो नहीं जाता। अर्थ की नज़र उसके चेहरे पर थी। वो सब कुछ समझ रहा था। कुछ देर बाद अर्थ बोला, मैं घर के सबसे टॉप फ्लोर पर वापस शिफ्ट हो रहा हूँ, तो चाची सफाई करवा देना प्लीज़। दादी कहती हैं, लेकिन अचानक वहाँ क्यों? अर्थ कहता है, ऑफिस और हॉस्पिटल दोनों का वर्क प्रेशर बढ़ गया है और मुझे शांति चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ शिफ्ट होना है। यह सुनकर प्रीति कहती है, कासवी को अकेला छोड़कर तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हो? कासवी घूरकर प्रीति को देखती है। वहीं अर्थ बोला, कासवी पत्नी है मेरी, तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ वो जाएगी, तो सवाल पूछना बेकार है। प्रीति, मैं कासवी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना कभी जा सकता हूँ। कासवी ने जीत से भरी स्माइल प्रीति को दी। वहीं अनुराग के साथ पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो प्रीति का मुंह बन गया। शाम का वक्त, अर्थ हॉस्पिटल से वापस आया और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ कासवी बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। अर्थ आकर सोफे पर बैठ गया और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। पानी पीने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, गिलास खाली था, तो उसने थकान की वजह से कासवी से कहा, कासवी प्लीज 1 गिलास पानी ला दो। कासवी ने अपना पैर देखा और कुछ बोलने को हुई। तब उसको सुबह अर्थ की अपनी इतनी परवाह करना याद आ गया। वो सोचकर उसने अपनी चाची नीता को मैसेज कर दिया। थोड़ी देर में नीता जी 2 कप चाय और पानी लेकर उसके कमरे में आ गईं। अर्थ उनको देखकर बोला, चाची आप क्यों आई? किसी नौकर को बोल देती, आपने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? नीता जी मुस्कुराकर बोली, अपने बेटे का काम करने में क्या तकलीफ? और आजा, आज तेरे माथे में मसाज कर देते हैं, तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अर्थ पानी पीकर बोला, नहीं चाची रहने दीजिए, इतनी भी थकान नहीं है। रहने दो चाची, ये आदमी रोबोट है, जो कितना भी काम कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कासवी अर्थ को घूरते हुए बोली। वहीं अर्थ ने भी उसकी तरफ देखा और फिर बोला, चाची आप जाओ, मेरे बालों में मसाज कासवी कर देगी। उसके पैर में मोच लगी है, पर हाथ तो सही सलामत है ना? कासवी गुस्से से भरी नज़रों से उसको देख बोली, मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो खुद कर लो। नीता जी दोनों को लड़ते देख वहाँ से चली गईं और मन में बोली, न जाने कब दोनों लड़ना बंद करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। जितनी जल्दी हो सके दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ना उस औरत पर भरोसा है और ना ही प्रीत पर। उस औरत ने ही प्रीत को भेजा है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसको कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। इधर अर्थ सोफे पर से उठकर कासवी के पास आया और उसको चाय का कप देकर बोला, लो पी लो, फिर ऊपर शिफ्ट होना है तो वहीं चलते हैं। कासवी ने चाय का कप लेते हुए कहा, पर हम वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? यहाँ रहकर भी तो तुम काम कर सकते हो ना? अर्थ बेड पर बैठकर अपने जूते निकालते हुए बोला, हाँ कर सकता हूँ मैं यहाँ काम, वहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए सुनकर कासमी ने गलत मतलब निकाल लिया और गुस्से में बोली, सिर्फ तुम्हारे लिए का क्या मतलब है तुम्हारा? वहाँ किसी के ना होने का फ़ायदा उठाना चाहते हो? मेरे करीब आना चाहते हो? अर्थ की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं कासमी की बेमतलब की बातें सुनकर। वो बोला, तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? मतलब कुछ भी बोल देती हो। अगर सिर्फ तुम्हारे करीब आना होता तो शादी की पहली रात ही अपना बना लेता, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिना किसी लड़की की इजाज़त उसके करीब नहीं जाया जाता। इतना बोल वो बेड से उठ गया और अपना फ़ोन जो सोफे पर रखा था उसको लेते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ ऊपर, युवराज तुमको थोड़ी देर में ऊपर छोड़ देगा। इतना बोल वो जाने लगा तो कासवी तुरंत बोली, अर्थ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। अर्थ कमरे से बाहर निकल गया तो कासवी का चेहरा लटक गया। वो खुद से ही बोली, काशी क्या ज़रूरत थी इतना सब बोलने की?
कर दिया ना नाराज उसको। 1 मिनट, उसके नाराज होने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। थोड़ी देर में युवराज ने कासवी को ऊपर तक छोड़ दिया और फिर वापस आ गया। कासवी ने देखा तो हैरान हो गई पूरे फ्लोर को देखकर। एक तरफ छोटा सा किचन था तो दूसरी तरफ हॉल बना था। साथ ही वहाँ 4 बड़े बड़े कमरे थे। सामने एक रास्ता जाता था जो सीधा टेरेस तक था। टेरेस पर एक स्विमिंग पूल और छोटा सा ग्राउंड तक था। वो कमरे में लंगड़ाते हुए गई जो खुला हुआ था तो देखा अर्थ ने अब तक कपड़े बदल लिए थे और बेड पर अपना सर पकड़कर बैठा था। कुछ सोचकर वो किचन में गई और चारों तरफ देखा पर उसको तेल नहीं मिला तो उसने नीता चाची को कॉल कर कहा, चाची वो तेल ऊपर भिजवा देना। थोड़ी देर में एक नौकर तेल देकर गया तो कासवी उस तेल को लेकर अंदर गई और अर्थ के पास बेड पर बैठकर बोली, अगर सर दर्द कर रहा है तो तेल लगा दूं, आराम मिल जाएगा थोड़ी देर में। अर्थ अपनी नाराजगी जताते हुए बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी स्टडी रूम में जा रहा हूँ और आज रात वहीं सो जाऊंगा। इतना बोल वो उठकर जाने लगा तो कासवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या बच्चों की तरह नाराज हो रहे हो छोटी सी बात पर। अर्थ अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रही थी, साथ ही मेरे प्यार पर भी। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत जबकि तुम जानते हो बदले में तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी कासवी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो अर्थ बोला, तुम नहीं समझ सकती मेरी मोहब्बत की गहराई को। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना तब तुम खुद समझ जाओगी मेरी मोहब्बत को। अगर मुझे तुमसे ना होकर किसी और से मोहब्बत हो गई तो। कुछ पल के लिए अर्थ शांत हो गया उसका सवाल सुनकर, पर फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए प्यार का मतलब होता है आज़ादी। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम किसी से प्यार करती हो आकर एक बार बता देना, खुशी खुशी तुम्हें जाने दूंगा हर रिश्ते से आज़ाद कर। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। कासवी की नज़रें नीची हो गईं और उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। अर्थ उसके पैरों के पास नीचे बैठ गया और बोला, प्लीज़ मसाज कर दो, बहुत सर दर्द कर रहा है। कासवी ने तेल लिया और चुपचाप उसके बालों में मसाज करने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।